हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और आज है संडे का दिन और हो गई है दोपहर के लगभग हो रहा है 11:30 हो रहा है। हाँ, और ना आज सुबह मैं थोड़ा लेट से उठी क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं रह रही है। इधर सर्दी की वजह से ना ज़ुकाम वगैरह हुआ है। बर्तन वगैरह धुलो ना तो हमेशा हाथ वाथ गीले रहते हैं, उसकी वजह से सर्दी लग ही जाती है। कपड़े धुल लें, बर्तन धुल लें तो वो हो ही जाता है। तो थोड़ा-सा सर्दी ज़ुकाम मेरा बना ही रहता है, तो दिक्कत होती है। तो थोड़ा-सा और फिर संडे को सबकी छुट्टी रहती है ना, तो एक दिमाग में भी रहता है हाँ, छुट्टी है, तो चलो ठीक है, थोड़ा-सा देर हो गया। लेकिन देर से उठने से पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है मेरा। तो फ़िलहाल सुबह का नाश्ता हो चुका है। नाश्ते में बना था बर्गर, पापा जी को बहुत पसंद है, तो वो लेते आते हैं तो बना दिया था। तो सब लोगों ने बर्गर नाश्ता कर लिया है और 2 बार चाय पी ली है। और उसके बाद मैंने करीब नहा धो के पूजा पाठ, क्योंकि पहले नाश्ता बना दिया था कि सुबह देर वैसे भी हो गई थी। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैंने भी नहा धो के पूजा पाठ किया, नाश्ता किया। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। साड़ी इसलिए पहनी ना क्योंकि मुझे ये वूलन ब्लाउज़ जो हैं, ये सब मेरी मम्मी के बनाए हुए हैं, तो मुझे इसे पहनना था। कि इतनी मेहनत से उन्होंने बनाए थे ना, और बिल्कुल भी ना पहनो तो फिर क्या फ़ायदा उनकी उतनी मेहनत का। कम से कम ठंडियों में 2-4 बार पहन लो ना तो लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, माँ का प्यार, उनकी उनका तपस्या। वूलन ब्लाउज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मतलब कोई भी चीज़ जो है बनाने में बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगता है। और मुझे बुनाई बहुत अच्छी नहीं आती है, थोड़ा बहुत ही आती है। पर मेरी मम्मी बहुत अच्छे स्वेटर, ब्लाउज़ वग़ैरह बनाती है, तो ये सारे ब्लाउज़ेज़ मेरी मम्मी ने बनाए थे शादी से पहले। तो बस मैंने कहा लाओ आज पहने, तो ब्लाउज़ पहनने की वज़ह से आज मैंने पहन ली है साड़ी। तो आप लोग कमेंट कर के बताना मुझे कि किसके-किसके पास है मम्मी की बनाई हुई स्वेटर्स किसके-किसके पास हैं। और अब तो बहुत कम हो गया। एक दिन मैं ये देख रही थी ना, मार्केट निकली थी कि अब हाथ से बने हुए स्वेटर बहुत कम हो गए, बहुत कम लोग पहन रहे हैं, दिखता ही नहीं है। शायद लोगों को उतना बनाना नहीं आता, जिनको आता था अब धीरे-धीरे उम्र हो रही है तो दिक्कत। अब मेरी मम्मी भी उतना नहीं बना पाती हैं। तो ये सब हो गया था। उसके बाद मैं नाश्ता वग़ैरह करने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ाई, तो आज सब्ज़ी बना रही हूँ आलू, पत्ता गोभी और मटर की। और दूसरी तरफ मैंने दाल हो गई थी तो मैं दूसरी तरफ चढ़ा रही हूँ चावल। और शुभी को हल्का-सा फ़ीवर आ गया है ठंड की वजह से, तो कायदे से स्वेटर वग़ैरह लोग बच्चे पहनते नहीं हैं और ठंड लग ही जाती है। तो इन लोगों फिर वही शुभी को मैं दवा दे रही थी। और ठंडियों में ना स्वेटर पहनो, पजामे पहनो, वो कितना मतलब पूरा शरीर टाइट टाइट सा लगता है, लेकिन मजबूरी है पहनना। अब मुझे तो वैसे भी बहुत फिटिंग की चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी क्या करूँ। तो बस सब्ज़ी हो गई थी तो मैं उस पे डालने के लिए चॉप कर रही थी टमाटर। और ज़ुकाम की वजह से ना मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है, बहुत भारी-भारी सी आ रही है और बहुत धीमी भी आ रही है, गला बहुत दर्द हो रहा है, गले में स्वेलिंग हो गई है थोड़ी-सी। तो बस सॉरी। तो बस सब्ज़ी मेरी लगभग हो गई है, हल्का सा डाल दिया था पानी मैंने, जिससे सब्ज़ी ना अच्छी तरह से पक जाए। और वान्या यहाँ मुझे कुछ बातें बता रही थी और मैं तो बच्चों से इतना परेशान हूँ ना, मुझे लगता है कब स्कूल खुले और कब मेरे बच्चे स्कूल जाना शुरू करें। मैं तो इतने दिन में ही बिल्कुल पक गई भई, बहुत परेशान कर दिया, पूरे दिन शैतानी करते रहते हैं और स्कूल से होमवर्क आ रहा है ना, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो छोटे-छोटे कामों में ना काउंटर टॉप बहुत गंदा हो जाता है, तो साथ के साथ मैं पोंछती रहती हूँ, पानी-वानी थोड़ा भी गिरा रहे ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो साथ के साथ ये साफ़ होता रहता है। और वही वरना देखिए, आगे-पीछे एसी में डांस करना, कूदना, किचन में ही सब कुछ होना है, मेरे आस-पास इनको रहना है। तो बस अब मेरी रोटियाँ बननी बाकी रह गई हैं, दाल, चावल, सब्ज़ी हो गई है। सॉरी। तो बस मैं रोटी सेकने लगी थी और मम्मी भी नहा धो कर के आ गई हैं और मम्मी खाना ले जा रही हैं पापा जी के लिए। और इधर मौसम भी बहुत अजीब सा हुआ है, कभी-कभी ठंड अचानक से कम हो जा रही है, कभी-कभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और यही चीज़ ज़्यादा नुकसान कर रही है तबीयत के लिए, तो इसी वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। आप लोग के यहाँ कैसी ठंड है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट्स और लाइक्स जो है वो बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं और अच्छा काम करूँ और आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट किया करो। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हो
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो। तो बस मम्मी और पापा का खाना निकाल रही हैं और अभी सब लोग खाना खा लेंगे, मम्मी पापा खाना खा लेंगे, इनको फ़ोन कर दूँगी, ये खाना खा लेंगे और उसके बाद जो है मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी, तो दोपहर का काम हो जाएगा। और खैर काम का क्या, काम कभी ख़त्म नहीं होता, फिर किचन में और सारे काम हो जाते हैं, बर्तन धुलना हो जाता है। तो काम लगातार होता ही रहता है और संडे का दिन तो सचमुच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। लेकिन पता है इस समय थोड़ी-सी बाहर धूप निकली हुई है ना, तो लग रहा है कि कितनी जल्दी काम ख़त्म करके और उसके बाद मैं जाऊँ धूप में। और ज़ुकाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, सर बहुत दर्द होने लगता है और अभी मेरे बाल ना गीले ही हैं, तो मैंने बस उनको लपेट के ऐसे जूड़ा बना के बस क्लचर फँसा लिया है। बाल उलझे हुए हैं ना, तो इसलिए सही से वो मतलब क्लचर भी नहीं लगा हुआ है। बहुत अजीब सा जूड़ा लग रहा है ना मेरा। लेकिन अभी धूप में जाऊँगी तो बाल खुले कर दूँगी और जिससे कि वो अच्छे से सूख जाएँ। और मुझे लग रहा है गीले बाल की वजह से ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। लेकिन फ़िलहाल जब तक काम नहीं ख़त्म होता है तब तक बीच में छोड़ के तो जा नहीं सकते। और वैसे भी हम ज़्यादातर लेडीज़ का मुझे लगता है ना, जो विटामिन डी की कमी होती है वो इसकी वजह से ही होती है, क्योंकि जो विटामिन डी का टाइम होता है ना, जो सुबह की धूप में ही ज़्यादा विटामिन डी होता है, जो अच्छी सुबह की अच्छी धूप होती है उसमें। तो सुबह के टाइम ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो घर के काम में ही बिज़ी होती हैं और सुबह-सुबह की धूप नहीं ले पाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, या बच्चों के लिए भी हो या बड़ों के लिए, सबके लिए। तो सुबह 10 बजे तक की धूप, 9-10 बजे तक की धूप सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का, जो कि हम लोग मिस कर देते हैं। खैर कोई नहीं, जबकि अभी ठंड में तो धूप ही लगता है कि जैसे जीवन है। और छत पे जाके अभी कपड़े भी देखने हैं, डालने हैं। अरे यार थोड़ा सा और धक्का दे दो बस, बहुत जल्दी थोड़ा सा अरे रुक यार थक गई मैं। अरे थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा धक्का दो, थोड़ा सा थोड़ा क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है, अभी जल्दी करो यस ओए तो वेरी गुड वेरी गुड। और बच्चों से किसी काम में मदद करने के लिए कह दो तो ऐसी होती है मदद। ऊपर कपड़े, आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे ना, तो सबसे ऊपर वाली छत पे पड़े हुए थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि जाके वो उतार लाएं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। तो ऐसे कपड़े उतारे जा रहे थे, शुभी ऊपर से नीचे कपड़े फेंक रही थी और वान्या कैच कर रही थी, तो बीच में कपड़े जो है वो रॉड पे फंस गए, जो सरिया निकली हुई है उस पर फंस गए थे। तो उसके बाद डंडे से वो कपड़े गिरा जाते थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी और हंसी भी आ रही थी, लेकिन अब मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा छोड़ो, अब मस्ती कर रहे हैं तो कर ही लें। और देखिए कितने सारे कपड़े आज धुलेगा। और पता है ये सिर्फ आज के कपड़े नहीं हैं, 2 दिनों से बिल्कुल धूप नहीं हो रही थी, 2-3 दिनों से, तो वो भी कपड़े इसी में हैं कि वो सूख पा नहीं रहे थे। तो ऊपर लॉबी में कपड़े ऐसे रस्सी पे बांध के उस पर डलवा दिए थे। तो धूप जब तक नहीं लगती है ना कपड़ों में अच्छे से, तब तक कपड़ों की नमी नहीं निकलती है, वो नम से रहते हैं कपड़े। तो इसलिए जो है आज सब कपड़े धूप में डाले, पहले वाले भी, और आज धुले भी गए कपड़े, तो वो सब भी थे। तो एक बहुत बड़ा काम मुझे लगता है ये कपड़े फ़ोल्ड करना। और मुझे हमेशा से ना कपड़े डालना और फिर उतार के तह करना, ये बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत बोरिंग काम लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन करना पड़ता है, आखिर करेगा कौन। ये मेरे घर आए हैं पुडिंग महाराज, ये मेरा एक नन्हा मेहमान आया है, ये टाइगर पुडिंग, पुडिंग है, इसका नाम है पुडिंग, इसका जो भी नाम रख दो, निक नेम पुडिंग है। इसको अपनी पूंछ चाहिए चबाने के लिए, बट बेचारा पहुंच नहीं पाया। हटो। बता दो इसकी स्टोरी है पापा। ये कल आया है, ये ना अभी मुश्किल से 10 दिन का बेबी है। ये अपनी माँ से पता नहीं कहाँ बिछड़ गया था, और लेब्राडोर और पग का ब्रीड है, ये मिक्स ब्रीड है। और ये मेरे हस्बैंड की दुकान के ना सामने ही आ गया था बिल्कुल, और रो रहा था ठंड की वजह से। सुबह जब दुकान पहुँचे तो खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, तो फिर इन्होंने आग जलवाई और वहाँ पे इसको काफ़ी देर लेके बैठे रहे। तो और हटो हटो हटो। उसके बाद जो है इसको दूध पीने अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह इसको दूध पिलाया जा रहा है। तो अभी एक लोगों से बात हुई, हमारे पास तो रॉकी है मेरा, तो इसलिए हम इसको नहीं रख सकते हैं। मैं वैसे रखना चाहती हूँ, बाद में आगे से हट जाओ थोड़ा सा। मैं भी रखना चाहता हूँ। बच्चे तो चाहेंगे ही, पर दिक्कत होती है ना, अभी एक को पाल रहे वही बहुत है। बाद में हटो, वो घुस जा रहा है, वाने क्या कर रहा है। तो ठीक से बैठ जाओ ना बच्चा। ऐसे रख के तो अभी ये जो है
आज आया है, जिसको ले जाना है वो कल आके ले जाएंगे। आज आने वाले थे पहले, ये कल रात में हमारे घर मेरे आया पास ही है। आके घुसेगा ये। तो 1-2 दिन का मेहमान है ये हमारे घर का। हेलो मिस्टर पुडिंग। तो बच्चों ने इनका नाम रख दिया है मिस्टर पुडिंग। नहीं, मैंने नहीं रखा। वान्या ने इनका नाम रखा टाइगर। निकनेम पुडिंग है। इतने नहीं होता। और आज दिन भर पुडिंग करते करते बच्चों का पुडिंग खाने का मन भी कर गया। तो बच्चों ने कहा हमें चॉकलेट पुडिंग खानी है, पर कोको पाउडर मेरे पास था नहीं। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलो जुगाड़ लगाते हैं। तो पहले 1.5 कप दूध को रख दिया उबलने के लिए। जब वो दूध उबल जाएगा ना, तो उसमें मैं डेयरी मिल्क के 10 रुपये वाली चॉकलेट जो है वो तोड़ के डाल दूँगी, और साथ में डाल दूँगी 5-6 चम्मच चीनी। तो ये उबल के पक जाएगा। और उधर दूसरे बाउल में मैंने 1 कप दूध और ले लिया, सादा दूध, उसको गर्म नहीं करना। और उसमें मैंने 5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया अच्छे से। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें लम्प्स ना बने। और उसके बाद ये चॉकलेट वाला दूध वो पक गया, तो उसमें कॉर्नफ्लोर वाला दूध हम मिक्स कर देंगे। हाँ, इसका कलर थोड़ा सा लाइट आया था। कोको पाउडर से ना कलर बहुत अच्छा आता है, पर कोई नहीं, टेस्ट से मतलब है बच्चों को। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और तब तक पकाते रहेंगे ना जब तक कि ये बिल्कुल से गाढ़ा ना हो जाए, जमने वाली कंडीशन में ना आ जाए। तो देखिए, इसको डाल के मैंने खूब अच्छे से इसको धीमे आंच पे फिर चलाती रही कि अच्छे से ये मिक्स भी हो जाए, और फिर पकते पकते ये जमने भी लगे। गाढ़ी हो जाती है कॉर्नफ्लोर की वजह से ना। तो बस कभी कभी जुगाड़ से ये सब चीज़ें बनानी पड़ती, करनी पड़ती, बच्चों की डिमांड पे क्या ही किया जाए। तो ये देखिए, ये कितना गाढ़ा हो गया ना, और इसमें कितने बबल्स निकल रहे हैं। तो बस अब इस स्टेज पे इसको और पकाना है जब तक ये बिल्कुल जमने वाली कंडीशन में ना आ जाए। और खूब अच्छे से इसको आराम से, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है ये। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, या हल्का सा गर्म रहेगा, तब इसको हम किसी दूसरे बाउल में या मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। मेरे पास मोल्ड तो है नहीं, तो घर में एक बाउल था बड़ा सा, तो उसमें ही हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर इसको मैं हाफ़ कट करके शुभी वान्या को दे दूँगी। तो ऐसे जुगाड़ काम करने पड़ते हैं। तो बस ये देखिए, पक गया बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया लग रहा है। और बच्चों ने तो थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया, उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद देखिए, ये इस बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया अच्छे से, और फिर इसको खूब अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो उसको फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटों के लिए। तो ये देखिए, फ्रिज से निकाल लिया था, उसका शेप बहुत अच्छा नहीं आया उस बाउल से, लेकिन कोई नहीं। तो उसके बाद ऊपर से मैंने डस्टिंग करने के लिए ना एक 5 रुपये की और डेयरी मिल्क ली, और उसको ऐसे क्रश करके डाल दिया। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और सच में बच्चों को बहुत पसंद आया। तो ऐसे जुगाड़ू रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर दिया करो यारों। तो ये देखिए, बच्चों को कैसा लगा, वो बच्चों का रिएक्शन देख के आप जान सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए, बहुत यम्मी बना था। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।